रोंडा, जो मूवी की मेन कैरेक्टर होती है, 17 साल की थी जब उसका MIT में एक्सेप्टेंस हो जाता है। उसके एक्सेप्टेंस को लेकर वो बहुत खुश थी। उसे लगता था कि वो अब लाइफ में कुछ भी पा सकती है। उसके एक्सेप्टेंस की खुशी में उसने एक पार्टी रखी। पार्टी में थोड़ी देर रहने के बाद रात को जब वो वापस घर आ रही थी, उसको रेडियो पे अचानक से सुनाई देता है कि साइंटिस्ट ने एक नया प्लैनेट खोज निकाला है जो अर्थ जैसा ही है और पास भी है बाकी प्लैनेटों से। उसको सब लोग आसमान में एक नीले डॉट की तरह देख सकते हैं। ये सुन रोंडा अपनी कार से आसमान की तरफ देखने लगती है। यहाँ पर हमें एक फैमिली दिखाई जाती है जो कहीं जा रहे थे अपने कार पे कि तभी अचानक से उनके कार का एक्सीडेंट हो जाता है और उस एक्सीडेंट की जिम्मेदार रोंडा होती है। रोंडा को इस एक्सीडेंट के चलते 4 साल की सज़ा सुनाई जाती है। 4 साल बाद जब वो जेल से बाहर आती है तो वो बाहर आते ही आसमान में देखती है और हमें वो प्लैनेट भी दिखाई देता है। फिर थोड़ी ही देर में उसको अपने घर ले जाने के लिए उसके पेरेंट्स भी आते हैं। फिर रात होती है और वो अपनी खिड़की से उस प्लैनेट की तरफ देखना शुरू कर देती है। थोड़ी देर देखने के बाद उसने अपना लैपटॉप खोला और एक कंपनी की वेबसाइट ओपन की जिसके बारे में उसके भाई ने घर आते वक्त उसको बताया था। उसने बताया था कि एक कंपनी एक कंपटीशन रख रही है और उस कंपटीशन के विनर को उस प्लैनेट में भेजा जाएगा। रोंडा ने कुछ देर उस कंपनी के वेबसाइट में गुजारे। उसने कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने की सोची पर उसने पार्टिसिपेट नहीं किया। रात में वो अचानक से जग जाती है, एक स्पेस की फोटो दीवार पे लगाती है और उस फोटो के नीचे अपना बिस्तर लगाकर उसे देखती रहती है। फिर सुबह होती है और रोंडा जॉब की तलाश में निकल जाती है। वो एक जॉब कंसल्टेंसी में जाती है और उसे एक स्कूल में मेंटेनेंस की वो जॉब मिल जाती है। वापस घर लौटते समय वो उसी एक्सीडेंट की जगह पे जाती है। थोड़ी देर में एक आदमी आता है वहाँ पर। वो एक डॉल रखता है। उसे देख रोंडा डर जाती है और छुपने की कोशिश करती है। वो छुपकर उस आदमी की गतिविधियों पर नज़र रखती है और तब जब वो आदमी वहाँ से चला जाता है, रोंडा वहाँ आती है। उस डॉल को थोड़ी देर घूरने के बाद वहाँ से चली आती है। घर आकर उसने इंटरनेट पर उस एक्सीडेंट हुई फैमिली की तलाश करना शुरू कर देती है। फिर हमें पता लगता है कि वो आदमी जो वहाँ आया था वो उसी एक्सीडेंट में घायल हुआ था। वो एक प्रोफेसर थे जो पिछले कई महीनों से कोमा में थे। रोंडा को उस फैमिली की एड्रेस मिल जाती है और वो उनसे मिलने उनके घर जाती है। पर जब वो उनके घर में पहुंचती है तब वहाँ का माहौल देखकर रोंडा बहुत दुखी होती है और उसने अपने आप को मारने का फैसला कर बैठती है। वो अपने कपड़े उतार कर ठंड में सो जाती है ताकि वो तड़प तड़प कर मर जाए, पर वो किसी तरह बच जाती है और थोड़ी देर हॉस्पिटल में गुजारने के बाद वो घर वापस आ जाती है। घर वापस आने के बाद उसने कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने का फैसला किया। कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के बाद वो अपने रोज की जिंदगी में व्यस्त हो गई। उसी दौरान उसे अपना एक पुराना दोस्त मिल जाता है जो उसके काम को लेकर चौंक जाता है क्योंकि रोंडा एक बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट थी। दोनों थोड़ी देर बात करते हैं पर रोंडा को बुरा लगता है और वो वहाँ से चली आती है। स्कूल में जब वो अपनी सफाई की काम को कर रही थी, उसने ये फैसला किया कि वो वापस उस फैमिली के पास जाएगी। रोंडा उस घर में वापस जाती है, दरवाजे पे नॉक करती है और एक आदमी बाहर आता है। उस आदमी को देख रोंडा डर जाती है और बोलती है कि वो एक क्लीनिंग सर्विस से आई है और उनकी कंपनी ने एक फ्री ट्रायल का ऑफर चालू किया है। उस आदमी ने तो पहले इनकार कर दिया था, पर थोड़ी देर के बाद उसने रोंडा को अंदर बुला लिया, ये सुनकर कि वो फ्री सर्विस दे रही थी। कुछ देर रोंडा से सवाल करने के बाद
वो आदमी न्यूज़पेपर पढ़ने लगता है और रोंडा अपने काम में व्यस्त हो जाती है। वापस घर आकर जब रोंडा की फैमिली एक साथ डिनर कर रहे थे, उसे पता लगता है कि उसका भाई एक यूनिवर्सिटी में सिलेक्ट हो जाता है। रूम में वापस आकर वो एक कोने में बैठ जाती है और उस आदमी से कैसे मिलना है उसकी प्रैक्टिस करना शुरू कर देती है। फिर वो वापस उस घर में जाती है। मिस्टर बरोस, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। पर उस आदमी ने रोंडा को थोड़ी देर रुकने के लिए बोला। रोंडा भी ये सुन घर की सफाई में व्यस्त हो गई और वो जब साफ कर रही थी तो उसे कुछ फैमिली फोटोज मिल जाती है। रोंडा अपनी काम खत्म कर उस आदमी के पास जाता है और बोलता है कि मैंने अपना काम खत्म कर लिया है। ये सुन वो आदमी भी बोलता है कि मैंने चेक किचन की टेबल पे रखा हुआ है। एक हफ्ते बाद रोंडा फिर से उस घर में जाती है। इस बार जब वो घर में जाती है तो वो दरवाजा लॉक नहीं था। रोंडा घर के अंदर घुस जाती है और देखती है कि मिस्टर जॉन बरोस तो सो रहे थे। रोंडा ने यह फैसला किया कि वो उनको डिस्टर्ब ना करे और सफाई की काम में लग जाए। सफाई करते करते वो घर के स्टोर रूम में पहुंचती है। उसे वहां पर एक टेलीस्कोप मिलता है और वो उस टेलीस्कोप को जोड़ने में लग जाती है। इसी बीच मिस्टर बरोस भी वहां पे आ जाते हैं। रोंडा को टेलीस्कोप जोड़ते देख वो हैरान रहते हैं, पर उन्होंने उसको कुछ नहीं किया और वहां से वो चुपचाप निकल गए। फिर एक शाम टीवी पर एक शो टेलीकास्ट होता है जहां पे अर्थ के कुछ साइंटिस्ट उस प्लेनेट के एलियन से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। वो कांटेक्ट सफल होता है और हमें पता लगता है कि वो प्लेनेट एक पैरेलल अर्थ की तरह होता है। तभी वो साइंटिस्ट एक पेपर पर मैसेज लिखकर टीवी पर दिखाता है, जिसे देख रोंडा की फैमिली बहुत डर जाती है। तभी रोंडा अपने घर से बाहर निकलती है और आसमान की तरफ देखना शुरू कर देती है। फिर अगले सीन में सुबह होती है और वो फिर से मिस्टर बरोस के पास जाती है। इस बार मिस्टर बरोस वो टेलीस्कोप लेकर नीचे आते हैं। कुछ देर टेलीस्कोप में देखते हैं और रोंडा को भी पूछते हैं कि क्या तुम इससे देखना चाहती हो। वो थोड़ी देर उस प्लेनेट को देखती रहती है और कुछ ही देर में मिस्टर बरोस और रोंडा के बीच एक अच्छी दोस्ती शुरू होती है। वो दोनों वीडियो गेम्स खेलने लगते हैं और बहुत देर तक खेलते हैं। रात हो चुकी थी, इसलिए मिस्टर बरोस ने रोंडा को कहा कि मैं तुम्हें घर तक लिफ्ट दे देता हूँ। वो दोनों घर पहुंचते हैं। फिर मिस्टर बरोस रोंडा से उसका नाम पूछते हैं। एक हफ्ते बाद रोंडा फिर से मिस्टर बरोस के पास जाती है। इस बार मिस्टर बरोस की तबीयत ठीक ना होने की वजह से रोंडा ने उनको अपनी दवाई दी और बोला कि वो रेस्ट करे। सोफे पर रेस्ट करते हुए जब मिस्टर बरोस और रोंडा बात कर रहे थे, तभी अचानक से मिस्टर बरोस को दिखाई दिया कि रोंडा ने उनके कपड़े धो दिए हैं। तो उन्हें बहुत गुस्सा आता है और रोंडा को वहां से जाने के लिए बोलते हैं। फिर कुछ दिनों बाद शाम को जब रोंडा घर से बाहर निकलती है तो उसे मिस्टर बरोस की गाड़ी दिखाई देती है। वो उस गाड़ी के पास जाती है, उनसे बात करती है और थोड़ी देर बाद मिस्टर बरोस रोंडा को अपने साथ जाने के लिए रिक्वेस्ट करता है। मिस्टर बरोस रोंडा को एक ऑडिटोरियम में ले आते हैं और उसे अपना परफॉर्मेंस दिखाते हैं। बाद में वो दोनों मिस्टर बरोस के घर जाते हैं और दोनों के बीच इंटीमेसी हो जाती है। जब वो दोनों एक साथ सो रहे थे, तब जॉन ने उसको अपने वाइफ और बच्चे के बारे में बताया, कैसे एक टीनेजर ने नशे में एक्सीडेंट करके वाइफ को और बच्चे को मार दिया था। अगली सुबह रोंडा अपने एक कॉलीग से मिलने जाती है जो बहुत बीमार था। अपने कॉलीग के साथ कुछ समय बिताने के बाद जब घर आती है, तब रोंडा का भाई उसे बताते हैं कि वो उस कॉन्टेस्ट को जीत चुकी है। ये सुन रोंडा बहुत खुश होती है और मिस्टर बरोस के पास जाने का सोचती है। वो मिस्टर बरोस के घर में पहुंचती है, उनको एक खुशखबरी सुनाती है और वो भी बहुत खुश थे। उन दोनों ने सेलिब्रेट करना शुरू किया और जब डिनर कर रहे थे, तब बातों बातों में मिस्टर बरोस ने रोंडा को जाने से मना किया। पर तभी रोंडा ने मिस्टर बरोस को सब कुछ सच सच बता दिया था। ये सुन मिस्टर बरोस बहुत गुस्से में आ गए और रोंडा को वहां से जाने के लिए बोला। रोंडा जब वापस घर आ रही थी,
उसे रास्ते में प्रेस वाले मिले जो उससे सवाल कर रहे थे, पर रोंदा ने चुपचाप घर के अंदर आना सही समझा। वो अपने रूम में उस टिकट को थोड़ी देर देखती रहती है और फिर नीचे आते वक्त उसे टेलीविजन पर एक साइंटिस्ट की थ्योरी सुनाई देती है। वो थ्योरी सुन रोंदा बहुत एक्साइट हो जाती है और वापस मिस्टर बुरॉस के पास भागी चली आती है। पर इस बार मिस्टर बुरॉस ने रोंदा को घर में घुसने से मना किया। मजबूरन रोंदा को खिड़की से घुसना पड़ा। जब वो मिस्टर बुरॉस के पास जाती है, मिस्टर बुरॉस आग बबूला हो उठते हैं और रोंदा का गला दबाने लगते हैं। पर किसी तरह मिस्टर बुरॉस अपने आप पे काबू पाते हैं और रोंदा को छोड़ देते हैं। रोंदा कुछ देर अपने आप को संभालने के बाद खड़ी होती है और मिस्टर बुरॉस को वो थ्योरी बताती है, जिस थ्योरी के अनुसार मिस्टर बुरॉस की फैमिली उस प्लेनेट पे जिंदा हो सकती है। ये बताते हुए रोंदा अपनी टिकट उनको दे देते हैं और वापस घर चली आती है। अगले सीन में हमें रोंदा को अपने रेगुलर लाइफस्टाइल में जीती हुई दिखाई देती है। वो मिस्टर बुरॉस को एक बार टेलीविजन पे देखती है उस स्पेसशिप के सिलसिले में। फिर हमें 4 महीने बाद का टाइम दिखाया जाता है। एक सुबह रोंदा अपने घर से बाहर निकलती है। वो बहुत खुश थी, आसमान की तरफ देख रही थी और मिस्टर बुरॉस को याद कर रही थी। वो टहल रही थी कि तभी अचानक वो एक गली में आती है और रुक जाती है। रोंदा तो कुछ देर हक्का बक्का रह जाती है, पर जब उसने अपना होश संभाल के मुड़ के देखा, तब उसने दूसरे प्लेनेट से आई हुई अपने आप को देखा।